अमेठी के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राम मनोहर मिश्र की अध्यक्षता में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने हर विभाग के अधिकारियों को अपने अपने विभाग की योजनाओं के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के आदेश दिए। साथ ही अधिकारीगण शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 और 14 जून को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख नेताओं की दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। बता दें कि इस दौरान पार्टी के संगठन आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ही बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन अगले साल राज्यसभा में भी बहुमत पा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान बीजेपी ने पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले गैर मुसलमानों को नागरिकता देने का वादा किया है। वहीं अगले साल तक राज्यसभा में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की कुल 107 सीटें हो जाएंगी। आजमगढ़ में 23 मई को एक बच्चा शादी से लापता हो गया था, जिसका 2 दिन बाद शव मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर परिजन एसपी ऑफिस पहुंच गए। वहीं एसपी सिटी ने कहा कि जब शव मिला था तब परिजनों के कहने पर शव को उन्हें सौंप दिया गया था। अब हत्या का आरोप लगाया जा रहा है तो शव को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराकर जांच की जाएगी। रानी सराय के गांव में एक शादी थी जिसमें घर वाले भी गए थे और उनके साथ एक बच्चा भी जाना बताया गया था। वो बच्चा रात में नहीं मिला और अगले दिन सुबह उसकी बगल के नहर में लाश मिली थी। घर वालों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया था कि डूब के मर गया है, तो हम पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं और हमें पंचनामा करके लाश को दे दी जाए। वो पंचनामा करके लाश को दफना दिया गया था। अब उनका कहना कि हमें शक है कि कुछ लोगों ने इसकी हत्या करके फेंक दिया है, तो उनका ये अनुरोध है कि इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। तो उनके अनुरोध पर के डीएम साहब की अनुमति लेकर के इससे पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी ने अब राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल को एक झटका दिया है। दरअसल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 17 पार्षदों के भाजपा में शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग नगर के पालिका में बहुमत हासिल कर लिया। इस मामले पर पार्टी के नेता मुकुल रॉय और दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्सा की उपस्थिति में ये सभी पार्षद भाजपा के दिल्ली मुख्यालय पार्टी में शामिल हुए। उत्तर 24 परगना जिला के नेजाट थाना अंतर्गत 2 नंबर ब्लॉक में पार्टी झंडा लगाने को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच जमकर हिंसक झड़प हो गई। जानकारी के मुताबिक इस घटना में भाजपा की 4 और तृणमूल कांग्रेस के 1 समर्थक की मौत हो गई। इस मामले से आक्रोशित भाजपा नेता मुकुल रॉय का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने हमारे 4 कार्यकर्ताओं को गोली मारकर हत्या कर दी है। टीएमसी नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस आतंक में शामिल हैं। दूसरी पारी की पहली विदेश यात्रा पर मालदीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पीपुल्स मजलिस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत में संतुलन और आतंकवाद को लेकर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन की दबंगई के खिलाफ तमाम देशों को एकजुट करने की हुंकार भरी। वहीं इस मौके पर आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला। दिल्ली सरकार द्वारा दी गई महिलाओं को मुफ्त मेट्रो योजना को लेकर डीएमआरसी तैयारी में जुट गई है। इस योजना में महिला यात्रियों के लिए स्टेशनों पर अलग से काउंटर बनाकर उनके लिए गुलाबी टोकन जारी करने सहित अन्य विकल्प भी शामिल किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार मुफ्त सफर की जो घोषणा करेगी वह अगले 4 से 6 महीनों के लिए ही की जाएगी। फिलहाल कुछ सुधारकों के साथ एक फुल प्रूफ प्लान बनाने के बाद इसे लंबे समय अवधि के लिए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा है कि 15 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में वह शामिल होंगे और राज्य हित में जो भी बातें होंगी उनके समक्ष रखी जाएगी।
जेडीयू के सदस्यता अभियान के मौके पर ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल न होने के फैसले पर नीतीश कुमार का कहना है, बैठक में शामिल न होना हर किसी का अपना विचार है, लेकिन हमें तो बैठक में शामिल होना ही है।